सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल द एनसीआर 14 राइडर्स में। आज की वीडियो पर वॉइस ओवर है बिकॉज ऑफ मैंने अभी अपने TJI Osmo Action 3 के लिए माइक नहीं लिया, तो आज की वीडियो वॉइस ओवर के ऊपर है। और आज हम निकले हैं करोल बाग के लिए। अपनी बाइक के स्पेयर पार्ट्स की शॉपिंग करने के लिए, ताकि बाइक को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया जा सके, क्योंकि बाइक जितनी ज़्यादा मॉडिफाई होगी उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और आज हमारे साथ वीडियो में हमारा परम मित्र होगा, जो हमारे साथ हर गलत कामों में साथ रहता है। तो मिलिए हमारे इस चमन दोस्त से। ये आज हमारे साथ वीडियो में जो है, ये हमारे साथ करोल बाग जा रहा है और इसको पता भी नहीं है किसके साथ होगा क्या। तो आज हम इसके साथ करोल बाग जा रहे हैं अपनी बाइक का सामान परचेज करने के लिए। तो चलिए वीडियो में ऐसे ही बने रहें एंड आप वीडियो को एंजॉय करें। वीडियो में ऑडियो सिर्फ रो होगा, कोई एक्स्ट्रा म्यूजिक वगैरह नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कॉपीराइट आ जाता है। इस वजह से मैं म्यूजिक ऐड नहीं करूँगा। तो चलिए रास्ते के साथ शुरू करते हैं। एंड नाउ फाइनली हम रोड पर आ चुके हैं, क्योंकि अंदर रश बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैंने वॉइस ओवर नहीं किया। कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं पता होता कौन कब कहाँ से निकल कर आ जाए, इसी वजह से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम निकले अपने घर से और मैं और मेरा परम मित्र अपने आपस में बातें करते हुए, बोले तो सीधी भाषा बोले, हम बकचोदी का फार्म भरते हुए निकल गए रोड पर। एंड आज मौसम भी बहुत अच्छा है, जिस वजह से आज हमने डिसाइड किया कि क्यों ना आज करोल बाग चला जाए, क्योंकि आज मेरे दोस्त की भी छुट्टी थी। तो हम करोल बाग के लिए निकल गए। तो करोल बाग जाने से पहले अपन लोग पहले जहाँ से हमेशा पेट्रोल डलवाते हैं वहाँ पेट्रोल डलवाएंगे, जो है जिनमिल का पेट्रोल पंप। मैं मोस्टली वहीं से ही पेट्रोल पंप से अपना पेट्रोल फिल कराता हूँ, बिकॉज ऑफ वहाँ पे पेट्रोल एकदम ठीक मिलता है। जैसे और जगह पेट्रोल पंप पर लोग कटौतीबाजी करते हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर प्रॉपर पेट्रोल मिलता है। तो चलिए हम पेट्रोल पंप पर पहुँचते हैं, देन फिर आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड नाउ फाइनली अब हम पेट्रोल पंप पर पहुंच चुके हैं। तो हम अपनी डीमन में पेट्रोल डलवा लेते हैं।
एंड मैं वॉइस ओवर का लफड़ा जल्दी ही ख़त्म करूँगा बिकॉज ऑफ मेरे को बहुत टाइम लगता है वॉइस ओवर करने में। इससे अच्छा मैं माइक लेकर, अभी मेरे को सही सजेशन नहीं मिला है इसके माइक के लिए। अगर आप लोगों को कोई अच्छा और परफेक्ट सजेशन पता है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि DJI Osmo Action 3 के लिए कौन सा माइक बेस्ट रहेगा फॉर ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि हर वीडियो में मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकता। एंड ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो, बट मतलब बजट फ्रेंडली हो, इस तरीके का आप मेरे को कोई माइक सजेस्ट करिए। चलिए अब हम अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा लेते हैं। एंड फाइनली अपनी बाइक में 3 लीटर पेट्रोल डल चुका है। एंड इस पेट्रोल पंप पे एक दिक्कत वाली बात ये होगी, आपको क्रेडिट कार्ड वाले बहुत परेशान करेंगे, आपको ज़बरदस्ती फोर्स करेंगे कि आप क्रेडिट कार्ड बनवा लो, जैसे ये भाई आता अभी मेरे पास। तो अब हम अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा कर यहाँ से निकल चुके हैं झिलमिल से। एंड नाउ आगे चल के हम लोग अब राइड एंजॉय करेंगे अपनी। एंड यहाँ पर हमारे साथ एक इंसिडेंट होता है। एक स्कूटी वाले भैया बहुत जल्दबाजी में थे, उन्हें ये भी नहीं पता था किसके कहाँ क्या चीज अड़ रही है क्या नहीं अड़ रहा है। लेकिन उन्हें निकलना था, हमसे पहले निकलना था, क्योंकि भाई साहब कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में थे। उन्हें इस चीज से मतलब नहीं है किसका पैर कहाँ लग रहा है। ये जो भाई साहब गए हैं अभी, इन्हें इतनी जल्दी थी कि कोई हद नहीं जिसकी। एक तो दिल्ली में ट्रैफिक बहुत रहता है, तो यार रोड पे थोड़ा ध्यान से चला करो, क्योंकि यहाँ पे समझदार कम और चूतिए लोग ज्यादा चलते हैं। जो लोग सीधा जबरदस्ती आकर तुम लोगों में घुसेंगे, आप लोग नहीं घुसोगे, वो सीधा तुम में आकर घुसेंगे, क्योंकि उन्हें निकलने की इतनी जल्दी रहती है। और एक है दिल्ली में रेड लाइट बहुत है यार, बहुत टाइम वेस्ट होता है रोड पर यहाँ खड़े होने में, बहुत ज्यादा टाइम। सीधा सीधा एक रेड लाइट पर रोकने के 3 मिनट जाते हैं। दिल्ली के रोडों के लिए सिर्फ एक सलाह है, जब भी चलो खुद समझदार बन के चलो, अपनी आंखें 4 की जगह 8 करके चलो, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता होगा कौन इंसान आके कहाँ से तुम में आके घुसेगा। तो चलिए अब हम राइड एंजॉय करते हैं और आगे मिलते हैं आपसे। यहाँ थोड़ा खुला मिला है तो बाइक यहाँ पे हमने थोड़ी सी भगाई। एंड नाउ फाइनली अपन लोग अब शास्त्री नगर पहुंच चुके हैं। सॉरी शास्त्री नगर नहीं, सॉरी शास्त्री पार्क पहुंच चुके हैं। यहाँ का ये फ्लाईओवर इतना मस्त लगता है मेरे को, एकदम खाली खाली मिलता है, इस पे बाइक लीन करने में मजा ही आ जाता है। आगे जाके जो इस फ्लाईओवर पर कर्व है, उन पे बाइक चलाने में जो फीलिंग आती है वो बहुत अच्छी आती है। इस रोड से जो रोज डेली अप डाउन करते हैं उन्हें पता ही होगा इस रोड के बारे में। तो लेकिन इस रोड पर रश बहुत रहता है इवनिंग के टाइम, तो ये मान लो आप इस रोड पे बाइक तीसरे गियर पर जा ही नहीं सकते, बहुत स्लो चलना पड़ता है, क्योंकि सब गाड़ियाँ इसी रोड पे। नाउ गाइस अब हम फाइनली कश्मीरी गेट पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप जब मर्जी आ जाओ, सुबह शाम दोपहर रात, आप हमेशा यहाँ अगर जाम में नहीं फंसे तो आपसे बड़ा किस्मत वाला कोई हो नहीं सकता।
यहाँ जब भी आओगे तुम्हें जाम ही मिलेगा, यहाँ के जाम से तो निकलना ही पड़ेगा। ये एरिया मोस्टली जाम से ही भरा रहता है। चलिए अब जाम को क्रॉस करके मिलते हैं हम आपसे। एंड कश्मीरी गेट के जाम से निकलने के बाद अपन लोग आके फंसते हैं 30,000 के जाम में। यहाँ पे भी मोस्टली जाम लगा ही मिलता है। यहाँ पर जाम लगना नॉर्मली बात है। हाँ, 30,000 पे ये जो फ्लाईओवर अब आने वाला है, ये फ्लाईओवर मेरे को दिल्ली का सबसे चूतिया, सबसे वाहियात फ्लाईओवर लगता है। इस फ्लाईओवर को बनाते टाइम किसी ने ये ध्यान नहीं दिया, इसमें इतने गंदे बम्प्स हैं। अगर आपकी बाइक हल्की सी भी लीड है ना, अगर उन बम्प्स में तुम अटक गए, भाई साहब तुम्हारे घुटने रगड़ने ज़मीन पे निश्चित टिकते हैं। अगर तुम्हारे घुटने या मुंह नहीं रगड़ा ना, तो बस समझ जाओ तुम बच गए। इतने गहरे गहरे बम्प्स हैं यहाँ पे कर्व पर, जिसकी कोई हद नहीं। पूरी बाइक लेफ्ट से राइट हो जाती है जब उसके कर्व पे जंप करती है। ये फ्लाईओवर क्रॉस कर दी, अपन लोग पहुंचेंगे सीधा फिल्मिस्तान। एंड फिल्मिस्तान से अपन लोग पहुंचेंगे सीधा करोल बाग। नहीं सॉरी, पहले पहुंचेंगे अपन लोग झंडेवालान, एंड झंडेवालान से फिर पहुंचेंगे हम करोल बाग। तो चलिए आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग करोल बाग पहुंच चुके हैं। ये है करोल बाग मेट्रो स्टेशन, सॉरी ये है झंडेवालान मेट्रो स्टेशन। एंड ये आप हनुमान जी की मूर्ति देख सकते हैं। ये करोल बाग चौक पर ये हनुमान जी की मूर्ति के फेस के सामने ही जो रास्ता है वो पूरा बाइक और कार मार्केट का है। तो आप यहाँ से गोल चक्कर से राइट होंगे तो स्ट्रेट जाना है आपको, जहाँ पर हनुमान जी का फेस है उस रोड पर आप सीधा बाइक की मार्केट में पहुँच जाओगे और रोमी भैया की दुकान पर सीधा पहुँचोगे। राइट तो 100-200 मीटर, 100 या 150 मीटर आगे चल के राइट हैंड में आपको रोमी ऑटोमोबाइल्स का बोर्ड दिख जाएगा। मैं मोस्टली अपनी बाइक का छोटे छोटे जो मॉडिफिकेशन का सामान है, मोस्टली मॉडिफिकेशन का सामान वहीं से खरीदता हूँ, क्योंकि वो रेट एकदम रीज़नेबल देते हैं और कहना नहीं पड़ता कि डिस्काउंट करने की ज़रूरत है, वो औरों से कम रेट पर सामान प्रोवाइड करा देते हैं। और जो चीज़ नहीं होती उनके पास वो कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करवा देते हैं। लेकिन अपन लोग पहले जाएंगे सरप्लस बाज़ार, क्योंकि हमें वहाँ से कुछ सामान लेना है एंड देखते हैं वहाँ पे क्या क्या और मिल सकता है। एंड हाँ, एक चीज़ और, भाई साहब कभी भी दिल्ली में अगर बाय रोड ट्रेवल कर रहे हो तो नेविगेशन ओके है, लेकिन भैया अगर आप लोग गलियों में ट्रैवल कर रहे हो, वो भी जीपीएस के भरोसे, गूगल नेविगेशन के भरोसे, तो भाई साहब कान पकड़ लेना, कभी मत जाना। इसने हमें बहुत घुमाया, हमें इसने गलियों में इतना घुमाया कि इसकी कोई हद नहीं। सामने लोकेशन थी लेकिन इसने हमें उस लोकेशन तक पहुंचाने में कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी उस गली में ऐसा घुमाया, सिर में दर्द कर दिया था इसने। और यहाँ हम करोल बाग का मेट्रो स्टेशन पहुँच चुके हैं। एंड करोल बाग के मेट्रो स्टेशन से अपन लोगों को राइट जाना था। यहाँ पे आईएएस वगैरह की कोचिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं यहाँ हब है, एक तरीके से ये कह सकते हो आप लोग। ये अपन लोग करोल बाग मेट्रो स्टेशन पहुँच गए एंड यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर हमें राइट जाना है। और ये हम फाइनली पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर आकर हमें इसने ऐसा घुमाया, नेविगेशन ने ऐसा घुमाया कि हम इतना कंफ्यूज हो गए कि बस पूछो मत। सरप्लस बाज़ार जाने की सबसे इजी लोकेशन है, गूगल मैप पर डालो लेविसा इंक,
लिविशा इन होटल, उसके जस्ट सामने ही सरप्लस बाजार है। जैसे ही आपको लोकेशन में डालना है लविशा इन होटल करोल बाग, आप एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर पहुंचोगे। भाई साहब बस इस लोकेशन के भरोसे तो मत जाना, बहुत घुमाया इसने हम। एंड ये रोड वो है जहाँ पे करोल बाग की मंडे मार्केट लगती है। एंड फाइनली जैसे ही हम करोल बाग में एंटर करते हैं, मेरा दोस्त एकदम खुशी से चहचहाने लगता है, क्योंकि यहाँ पे दिखती है उसे सुंदर सुंदर खूबसूरत हुस्न परियां, जिन्हें देखकर वो एकदम बावला हो जाता है। उसका यहाँ पर पहुँचने के बाद थोड़ा सा मन अच्छा होता है, क्योंकि उसे यहाँ पे ऐसी खूबसूरत खूबसूरत कन्याएं देखने को मिलती हैं। तो फाइनली अपन लोग अब हम पहुँचने ही वाले हैं सरप्लस बाजार। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस फाइनली अपन लोग सरप्लस बाजार पहुंच चुके हैं। एंड यहाँ का रास्ता है, सामने वाइट कलर का गेट इसके बेसमेंट में से जाता है। तो चलिए अब आपको हम दुकान का वॉक अराउंड दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। एंड नाउ अब हम सरप्लस बाजार में एंटर हो चुके हैं। ये मेरा दोस्त खड़ा है सामने। एंड आप देख सकते हैं ये चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है, मतलब A to Z गियर्स आप यहाँ से ले सकते हैं टॉप टू बॉटम। सो गाइस फाइनली हमने ये सब शॉपिंग की है करोल बाग से अपनी बाइक के लिए। ये थाई बैग, हेलमेट क्लीनर, चैन ल्यूब और ये स्काइको के लेग एंड एल्बो प्रोटेक्टर और एक ये शू प्रोटेक्टर, ये हमने खरीदे हैं सरप्लस बाजार से। ये पांचों सामान मेरे को 2150 रुपए के पड़े। और ये अपनी TVS का वाइज़र अपाची का, ये फॉग लाइट, लीवर प्रोटेक्टर, हाफ व्हील कवर, ये सिर्फ मैंने रियर व्हील के लिए लिए हैं और ये इसके नट बोल्ट हैं। और ये हैंडल बार कैमरा माउंट है, कैमरा हैंडल बार पर माउंट करने के। और ये हमने एरोडायनामिक फिन लिए अपनी बाइक को थोड़ा सा एरोडायनामिक लुक देने के लिए। इन्हें हम हो सकता है आगे हेडलाइट के पास पेस्ट करेंगे। और ये 2 स्विचेस हैं, एक फॉग लाइट के लिए और एक इन चारों इंडिकेटर ऑन करने के लिए। क्योंकि अपाची 4V में हज़ार्ड स्विच नहीं है और मेरे को ज़्यादा पैटर्न वाली चीज़ें नहीं चाहिए थी, तो मैंने सिंपल सा एक स्विच ले लिया। इसकी मदद से चारों इंडिकेटर एक साथ ऑन हो जाएंगे। और ये इंडिकेटर के LED बल्ब और ये प्रो टेपर की ग्रिप और बाइक सेफ्टी के लिए डिस्क लॉक और अपनी अपाची के लिए हमने एरोडायनेमिक मिरर्स लिए हैं। ये सब सामान मैंने रोमी ऑटोमोबाइल से लिया है। मैं मोस्टली सामान अपनी बाइक के लिए वहीं से लाता हूँ, क्योंकि वो प्राइस भी अच्छे खासे देते हैं, मतलब अच्छी डील देते हैं, डिस्काउंट वगैरह उन लगाकर। औरों के कंपैरिजन में मेरे को वहाँ पे अच्छी डील मिल जाती है। जैसे एक एस्टीमेट बताऊँ, उन्होंने ये मिरर मेरे को 400 रुपये का सेट दिया है। एंड ये फॉग लाइट 350 रुपये का सेट दिया है। एंड ये 2 स्विच 50 रुपीज़ के दिए। और ये ग्रिप 100 रुपये की दी, ये भी 100 रुपये का था, ये 200 रुपये का था, ये 250 रुपये का था और ये 150 रुपये का था। और ये डिस्क लॉक तो 150 का ही मिलता है मोस्टली हर जगह। एंड ये कैमरा माउंट 350 रुपये का था। और ये एक बल्ब की कॉस्ट मेरे को 40 रुपये पड़ी है। तो ये सारा सामान रोमी ऑटोमोबाइल से मेरे को
2130 नहीं सॉरी 2300 कुछ रुपए का पड़ा। एंड ये सरप्लस बाजार से पड़ा। अगर आपको अपने राइडिंग गियर्स लेने तो आप सरप्लस बाजार पर जाइए, वहाँ पे आपको A to Z राइडिंग गियर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। एंड बाइक मॉडिफिकेशन का छोटा मोटा सामान जैसे ये सब है, इस टाइप का सामान लेना तो आप रोमी ऑटोमोबाइल्स पर जा सकते हैं जो करोल बाग में है। ये करोल बाग से थोड़ा सा अलग है, लोकेशन वगैरह सब मेंशन कर दूंगा मैं, अगर नहीं तो। बाकी अब हमारी बाइक्स पर मॉडिफिकेशन से वीडियो आती रहेंगी, धीरे धीरे बाइक को मॉडिफाई करेंगे। एंड ये तो खैर हेलमेट क्लीनर और चेन ट्यूब ये तो सब बाइक की मेंटेनेंस के लिए। तो वीडियो में ऐसे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सारी वीडियोस को लाइक करें एंड अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। सो थैंक यू।